नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं यशपाल जी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी करवा का व्रत। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं यशपाल जी मार्क्सवादी लेखक रहे हैं। इनकी विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद की ओर प्रेरित है। ऐसे महान साहित्यकार की महान कृति को सुनने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय इस महान लेखक का। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यह एक खत्री परिवार के पुत्र थे। उनके पिता हीरालाल एवं माता प्रेमा देवी आर्य समाजी थे। पंजाब के क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय से उनका संपर्क हुआ तो वे बड़े होकर स्वाधीनता आंदोलन में कूद गए। भगत सिंह से यशपाल की घनिष्ठता थी। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया तथा नाटककार उदय शंकर भट्ट से उन्हें लेखन की प्रेरणा मिली। क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते कई बार वह जेल गए। वह बरेली जेल में प्रकाशवती से विवाह भी करते हैं। वे एक सफल कहानीकार, निबंधकार, नाटककार रहे हैं। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं, अतः उनकी रचनाओं में मार्क्सवाद का प्रभाव साफ साफ परिलक्षित होता है। वे एक यथार्थवादी रचनाकार हैं। वे सामाजिक रूढ़ियों, पुरातन पंथियों, विचारधाराओं के घोर विरोधी रहे हैं। वे प्रगतिशील विचारक हैं और उनकी प्रगतिशीलता उनकी रचनाओं से स्पष्ट प्रकट होती है। वे निर्भीक वक्ता, स्पष्टवादी, राष्ट्रवादी लेखक थे। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करते हुए अनेक बार जेल गए। क्रांतिकारी दल से जुड़े होने के कारण थोड़ी सी उग्रता भी उनमें देखी गई। पश्चिम के खुलेपन और व्यक्ति स्वातंत्र्य से भी उनका लगाव रहा है। धर्म, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास आदि कुरीतियों का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। यशपाल जी एक समर्थ लेखक रहे हैं। 1940 से 1976 तक का उनके 16 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके। 17वां कहानी संग्रह मृत्यु उपरांत आया। इनमें कुल 206 कहानियां संग्रहित हैं। आपने एकांकियां, निबंध, संस्मरण, उपन्यास आदि सभी पर अपनी सिद्ध हस्त लेखनी चलाई। सिंहावलोकन नाम से आपने अपनी आत्मकथा भी लिखी। विप्लव नामक पत्रिका का संपादन किया। यशपाल जी कहानी संग्रहों में प्रमुख हैं तर्क का तूफान, भस्माव्रत, धर्मयुद्ध, ज्ञानदास, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ आदि। प्रमुख उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, अमिता, दिव्या तो इनका बहुचर्चित उपन्यास है जो कि कई हायर एजुकेशन से संबंधित विषयों में भी लगा हुआ है। निबंधों में है चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, पत्र पत्रिका के दर्जनों लेख इन्होंने लिखे हैं। यात्रा संस्मरण में है लोहे की दीवार के दोनों ओर और कुछ अनुदित रचनाएं भी हैं। यह सामाजिक पुरोधा और प्रेमचंद्र युग के सशक्त कहानीकार हैं। ऐसे प्रसिद्ध और सशक्त कहानीकार की प्रमुख कहानी है करवा का व्रत। तो आइए चलते हैं इनकी प्रमुख कहानी करवा का व्रत सुनने के लिए। कन्हैया अपने दफ्तर के हमजोलियों और मित्रों में से 2-3 बरस ही बड़ा था, परंतु ब्याह उसका उन लोगों के बाद हुआ। उसके बाद बहुत अनुरोध करने पर भी साहब ने उसे ब्याह के लिए हफ्ता भर से अधिक छुट्टी ना दी। लौटा तो उसके अंतरंग मित्रों ने उससे वही प्रश्न किए जो प्रायः पूछे जाते हैं और परामर्श भी दिए। हेमराज को कन्हैयालाल समझदार जानता था। हेमराज ने समझाया, बहू को प्यार तो करना चाहिए पर प्यार से उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए, सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। औरत सर्कस होती जाती है तो आदमी को उम्र भर जोरू का गुलाम बनकर रहना पड़ता है। उसकी ज़रूरतें पूरी करो पर रखो अपने ही काबू में। मारपीट बुरी बात है पर यह नहीं कि औरत को मर्द का डर न रहे, उसे डरना जरूर चाहिए। मारे नहीं तो कम से कम गुर्रा तो जरूर दे। 3 बात उसकी माने तो 1 बात अपनी भी मनवाए। यह समझ ले कि जो चाहे करे पर उसे तुम्हारी खुशी और नाराज़गी की परवाह होनी चाहिए। हमारे साहब जैसा हाल ना हो जाए। मैं तो उस दिन देखकर हैरान रह गया। एम्पोरियम में से कुछ चीज़ें लेने के लिए जा रहे थे तो घरवाली से पुकार कर पैसे मांगे। बीबी ने कहा, कालीन इस महीने रहने दो, अगले महीने सही। तो भीगी बिल्ली की तरह बोले, अच्छा ठीक। मर्द को रुपया पैसा अपने पास रखना चाहिए, मालिक तो मर्द ही है। कन्हैया के विवाह के समय नक्षत्रों का ऐसा योग था, ससुराल वाले लड़की को विदाई करने के लिए तैयार नहीं हुए। अधिक छुट्टी नहीं थी इसलिए गौने की बात टल गई।
एक तरह से अच्छा ही हुआ। हेमराज ने कन्हैया को पढ़ा लिखा दिया कि तुम ऐसे मत करना, वह समझे कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। औरत को अपनी मर्जी में रखना समझे। औरत और बिल्ली एक जात होती है। पहले दिन के व्यवहार का असर उस पर सदा रहता है। तभी तो कहते हैं गुब्बारा वर रोजे अव्वल कुस्तन। बिल्ली के आते ही पहले दिन हाथ लगा दो तो फिर रास्ता नहीं पकड़ती। तुम कहते हो पढ़ी लिखी है तो तुम्हें और भी चौकस रहना चाहिए। पढ़ी लिखियों के तो और भी मिजाज नहीं मिलते। निस्वार्थ भाव से हेमराज को दी हुई सीख कन्हैया ने पल्ले बांध ली। दिल्ली का सबसे बड़ी दिक्कत होती है मकान की। रेलवे में काम करने वाले कन्हैया के जिले के बाबू ने उसे अपने क्वार्टर का एक कमरा और रसोई की जगह सस्ते किराए पर दे दी। सो 1.25 साल मजे से चलता रहा। लाजवंती अलीगढ़ में 8वीं तक पढ़ी थी। उसे बहुत सी चीज़ों के शौक थे। कई ऐसी चीज़ें जिन्हें दूसरे घरों की लड़कियों को या तो नई बहुओं को करते देख उसका मन होता था। उसके पिता और बड़े भाई पुराने ख्याल के थे। सोचती थी ब्याह की बात कर लूँगी। उन चीज़ों के लिए कन्हैया से कहती। लाजो के कहने का कुछ ढंग ऐसा था कि कन्हैया का दिल इनकार करने के लिए ना होता, पर इस ख्याल से कि वह बहुत सर्कस न हो जाए, 2 बातें मानकर तीसरी पर इनकार कर देती। लाजो मुँह फुला लेती। लाजो मुँह फुलाती तो सोचती कि मनाएंगे तो मान जाऊंगी, आखिर तो मनाएंगे ही। पर कन्हैया मनाने की अपेक्षा डांट देता। एक आध बार तो उसने थप्पड़ भी चला दिया। मनौती की प्रतीक्षा में जब थप्पड़ पड़ जाता तो दिल कट कर रह जाता। लाजो अकेले में फूट फूट कर रोती। फिर उसने सोच लिया, चलो किस्मत में यही है तो क्या हो सकता है। वह हार मानकर खुद ही बोल पड़ती। कन्हैया का हाथ पहले 1-2 बार तो क्रोध और बेबसी में चला, पर जब चल गया तो उसको अपने अधिकार और शक्ति का अनुभव होने लगा। अपनी शक्ति अनुभव करने के नशे से बड़ा दूसरा नशा और क्या हो सकता है। इस नशे में राजा देश पर देश समेटते चले जाते हैं, जमींदार गांव पर गांव और सेठ मिलों के मिल खरीदते चले जाते हैं। इस नशे की कोई सीमा नहीं। यह चस्का पड़ा तो कन्हैया के हाथ उतना क्रोध आने की प्रतीक्षा किए बिना भी चल जाते। लाजो को शारीरिक पीड़ा तो होती ही थी और उससे अधिक होती थी अपमान की पीड़ा। ऐसा होने से वह कई दिनों उदास हो जाती। घर के काम तो करती, पर बुलाने पर उत्तर भी देती थी, पर मन से ना बोलती और बहुत बुरा महसूस करती और सोचती इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं और फिर समय पीड़ा को कम कर देता। जीवन था तो हंसना भी था। फूट पड़ती हंसी। लाजो भी हंसने लगती। यही सोच लिया कि यह मेरे भाग्य है, जैसा भी मेरा पति है तो मेरा ही है। लाजो के सब अधीन हो जाने पर भी कन्हैया की तेजी और बढ़ती जाती थी। वह जितनी अधिक बेपरवाही और स्वच्छंदता लाजो के प्रति दिखा सकता था, अपने मन में उतना ही अधिक अपने समझने और प्यार पर संतोष कर पाता। क्वार के अंत में पड़ोसिन की स्त्रियों करवा व्रत रखने के लिए बातें करने लगी। एक दूसरे को सभी बता रहे थे कि उनके मायके से करवे में क्या क्या आया। पहले बरस लाजो का भाई आकर करवा दे गया। इस बरस भी वह प्रतीक्षा में थी। जिनके मायके शहर से दूर थे उनके यहाँ से मायके से पैसे आ गए। कन्हैया अपनी चिट्ठी पत्री दफ्तर के पते से ही मंगवाते थे। दफ्तर से आकर उसने बताया, तुम्हारे भाई ने करवे के लिए 2 रुपए भेजे हैं। करवे के रुपए आ जाने से ही लाजो को संतोष हो गया। सोचा भैया इतनी दूर कैसे आते। कन्हैया दफ्तर जा रहा था तो उसने अभिमान से गर्दन टेढ़ी करके लाड के स्वर में याद दिलाया, हमारे लिए सरगी में क्या क्या लाओगे। और लाजो ने ऐसा अवसर पर लाई जाने वाली चीज़ें याद दिला दी। लाजो पड़ोस में कह आई थी कि उसने भी सरगी का सामान मंगवाया है। करवा चौथ का व्रत भला कौन हिंदू स्त्री नहीं करती। जन्म जन्म यही पति मिले दूसरे व्रतों की परवाह भले ना करे, पर करवा चौथ की उपेक्षा कोई स्त्री नहीं करती। अवसर की बात, उस दिन कन्हैया लंच की छुट्टी में साथियों के साथ कुछ ऐसे काबू में आ गए कि 3.25 रुपए खर्चा हो गए। वह लाजो की बताई हुई सरगी का सामान नहीं ला सके। कन्हैया खाली हाथ घर लौटे तो लाजो का मन बुझ गया। उसने गम खाना सीखकर उठना छोड़ दिया था, परंतु उस सांझ मुंह लटका ही रहा। आंसू पोंछ लिए और बिना बोले चौके बर्तन के काम में लग गई। रात को भोजन के समय कन्हैया ने देखा लाजो मुंह सुझाए है, बोल नहीं रही है, तो अपनी भूल कबूल करने के बजाय और कोई प्रबंध करने का आश्वासन देने के बजाय उसको डांट देता है। लाजो का मन और अधिक बिन गया। कुछ ऐसा ख्याल आने लगा कि इन्हीं के लिए मैं व्रत कर रही हूँ और ये ऐसी रुखाई दिखा रहे हैं तो मैं व्रत क्यों करूँ। अगले जन्म में भी इनसे ही ब्याह हुआ और यही उपेक्षा और यही निरादर मिला। यह सोच वह कुछ खाती नहीं, ऐसे ही सो गई। तड़के पड़ोस में रोज की अपेक्षा जल्दी ही बर्तन खटकने की आवाज़ आने लगी। लाजो को याद आया, शांति बता रही थी कि उसे बाबू सरगी के लिए फेनिया लाए हैं।
तार वाले बाबू की घरवाली ने बताया था कि खोए की मिठाई लाए हैं। लाजो ने सोचा, उन मर्दों को ख्याल है ना, हमारी बहू हमारे लिए व्रत है, इन्हें तो जरा ख्याल भी नहीं है। लाजो का मन इतना खिन्न हुआ कि सरगी में उसने कुछ नहीं खाया। न खाने पर भी पति के नाम का व्रत कैसे न रखती। सुबह सुबह पड़ोस की स्त्रियों के साथ उसने भी करवे का व्रत रखा और करवे का व्रत करने वाली राजा रानी, प्रेयसी और दासी की कथा सुन के व्रत का उपचार निभाया। खाना बनाकर कन्हैया लाल को दफ्तर जाने के लिए खिला दिया। कन्हैया के दफ्तर जाते समय उन्होंने देखा कि लाजो मुंह सुझाए है। उन्होंने फिर डांटा, मालूम होता है 2-4 खाए बिना तुम नहीं सीधी होगी। लाजो को और भी रुलाई आ गया। कन्हैया दफ्तर चला गया। वह अकेली बैठी कुछ देर रोती रही। क्या जुल्म है, इन्हीं के लिए मैं व्रत रह रही हूँ और यही गुस्सा कर रहे हैं। जन्म जन्म यही मिले इसीलिए तो मैं भूखी हूँ। बड़ा सुख मिल रहा है ना, अगले जन्म में और भी सुख देंगे। यही जन्म निभाना मुश्किल हो रहा है, अगले जन्म को कौन कहे। लाजो पिछली रात की भूखी थी, बल्कि पिछली दोपहरी से ही उसने कुछ नहीं खाया था। पेट मारे भूख के कुड़मुड़ा रहा था। उस पर पति का निर्दय व्यवहार, जन्म जन्म कितनी जन्म उसे ऐसा ही व्यवहार सहना पड़ेगा। सोचकर लाजो का मन डूबने लगा। सिर में दर्द होने लगा तो धोती की आंचल से सिर बांधकर खाट पर लेट गई। झिझक गई। करवे के दिन बान पर नहीं लेटा जाता। वह दीवार के साथ फर्श पर ही लेटी रही। लाजो को पड़ोसियों की पुकार सुनाई दी। वे उसे बुलाने आई थी। करवा चौथ का व्रत होने के कारण सभी स्त्रियां उपवास करके भी प्रसन्न थी। आज करवे के कारण नित्य की तरह दोपहर के समय सीने पिरोने, काढ़ने बुनने का काम नहीं किया जा सकता था। करवे के दिन सुई, सिलाई और चरखा नहीं छुआ जाता। काज से छुट्टी थी और विनोद के लिए ताश या जुए की बैठक बैठी थी। सिर दर्द और मन दुखी होने के कारण लाजो न जा सकी। सिर दर्द और बदन दर्द टूटने की बात कहकर वह टाल गई। फिर अपने दुखी जीवन के कारण मर जाने का ख्याल आया और कल्पना करने लगी, करवा चौथ के दिन उपवास किए किए मर जाए तो इस पुण्य से जरूर ही यही पति अगले जन्म में मिलेगा। लाजो की कल्पना बावली हो उठी। वह सोचने लगी, मैं मर जाऊं तो इनका क्या, यह तो और ब्याह कर लेंगे। जो आएगी वह भी करवा चौथ का व्रत करेगी। अगले जन्म में दोनों का ब्याह इन्हीं से होगा। हम सौते बनेंगी। सौत का ख्याल उसे और भी बुरा लगा। फिर अपने आप समाधान हो गया, नहीं नहीं, पहले मुझसे ब्याह होगा, जब मैं मर जाऊंगी तब दूसरी आएगी। अपने उपवास के इतने भयंकर परिणाम की चिंता से उसका मन अधीर हो गया। भूख से आकुल अधिक थी। उसने सोचा, क्यों मैं अपना अगला जन्म बर्बाद करूं। भूख के कारण शरीर निढाल होने पर भी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, परंतु उपवास के परिणाम की कल्पना से मन क्रोध से जल उठा। वह खड़ी हुई। कन्हैया के लिए उसने सुबह जो खाना बनाया था उसमें से बची हुई 2 रोटियां कटोरदान में पड़ी थी। लाजो उठी और उपवास के फल से बचने के लिए उसके मन में एक यह आया कि वह खा ले और एक रूखी रोटी ही खा ली। 1 गिलास पानी पीकर फिर लेट गई। मन बहुत खिन्न था। कभी सोचती, ठीक किया, अपना अगला जन्म क्यों बर्बाद करूं। कमरे में पड़ी पड़ी वह लेटी रही और उसको नींद आ गई। कमरे के किवाड़ पर धम्म सुनकर लाजो ने देखा, रोशनदान से प्रकाश की जगह अंधकार भीतर आ रहा था। समझ गई दफ्तर से लौटे हैं। उसने किवाड़ खोले और चुपचाप एक ओर हट गई। कन्हैया ने क्रोध से उसकी तरफ देखा। अभी तक पारा नहीं उतरा, मालूम होता है बिना झाड़े नहीं उतरेगा। लाजो के दुखी दिल पर और चोट पड़ी और पीड़ा क्रोध में बदल गई। कुछ उत्तर न देकर घूमकर दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई। कन्हैया का गुस्सा भी उबल पड़ा। यह अकड़ है, आज तुझे ठीक ही कर दूं, उसने कहा और लाजो को बाह से घसीट कर गिराते हुए 2 थप्पड़ पूरे हाथ से जोर से ताबड़तोड़ जड़ दिए और हाँफते हुए लात उठाकर कहा, और मिजाज दिखाएगी, खड़ी हो सीधी। लाजो का क्रोध भी अपनी सीमा पार कर चुका था। खींची जाने से भी वह फर्श से नहीं उठी और मार खाने के लिए तैयार हो उसने चिल्लाकर कहा, मार ले, जान से मार डाल, पीछा तो छूटे, आज ही तो मारेगा। मैंने कौन सा व्रत रखा है तेरे लिए जो जन्म जन्म मार खाऊंगी, मार डाल मुझे। कन्हैया का लात मारने के लिए उठा था, पांव अधर में ही रुक गया। लाजो का हाथ उसके सिर से छूट गया। वह स्तब्ध रह गया। मुंह से आई गाली मुंह में ही रह गई। ऐसा जान पड़ा कि अधर में कुत्ते धोखे से जिनावर को मार बैठा। उसने गुर्रा कर उसको रोक दिया है। वह कुत्ता नहीं, शेर था। लाजो को डांट और मार सकने का अधिकार एक भ्रम ही था। कुछ क्षण वह हाँफता हुआ सोचता खड़ा रहा और फिर खाट पर बैठकर चिंता में डूब गया। लाजो फर्श पर पड़ी रो रही थी। उस ओर देखने का साहस कन्हैया को न हो सका। वह उठा और बाहर चला गया। लाजो फर्श पर पड़ी फूट फूट कर रोती रही। घंटे भर जब रो चुकी तो चूल्हा जलाकर कम से कम कन्हैया के लिए तो खाना बनाना ही था, तो उसने बेमन से खाना बना लिया।
कन्हैया लौटा नहीं। लाजो ने खाना ढक दिया और कमरे के किवाड़ उठकाकर फर्श पर लेट गई। यही सोच रही थी, क्या मुसीबत है यह जिंदगी, यही झेलना था तो क्यों पैदा हुई। किवाड़ के खुलने का शब्द सुनाई दिया। वह उठने के लिए आंसुओं से भीगे चेहरे को आंचल से पोंछने लगी। कन्हैया ने आते ही एक नज़र उसकी ओर डाली। उसे पुकारे बिना ही दीवार के साथ बिछी हुई चटाई पर चुपचाप बैठ गया। कन्हैया का ऐसे चुपचाप बैठ जाना नई बात नहीं थी, पर लाजो गुस्से में कुछ न बोली और रसोई में चली गई। आसन डाल, थाली कटोरी रख, खाना परोस दिया और लोटे को हाथ में लेकर हाथ धुलाने के लिए खड़ी हो गई। 5 मिनट हो गए, कन्हैया नहीं आया तो उसे पुकारना ही पड़ा। खाना परस दिया है। कन्हैया आया तो नल से धोकर हाथ झाड़ते हुए भीतर आया। अब तक हाथ धुलाने के लिए लाजो ही उठाकर पानी देती थी। कन्हैया 2 ही रोटी खाकर उठ गया। लाजो और देने लगी तो उसने कहा, नहीं नहीं चाहिए। कन्हैया खाकर उठा तो रोज की तरह हाथ धुलवाने के लिए न कह नल की ओर चला गया। लाजो मन मारकर स्वयं खाने बैठी तो देखा कि कद्दू की तरकारी बिल्कुल कड़वी हो रही है। बड़ी लज्जा हुई। हाय, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, या तो जरा कम होने पर डांट देते थे। लाजो दुख से खा नहीं पाई, यूं ही कुल्लाकर हाथ धोकर इधर आई कि बिस्तर ठीक कर दे, फिर चौका समेटेगी। देखा कन्हैया स्वयं ही बिस्तर झाड़ बिछा रहा था। लाजो जिस दिन से इस घर में आई थी ऐसा कभी ना हुआ। लाजो ने शर्मा कर कहा, मैं आ गई हूँ, रहने दो, मैं किए देती हूँ। और पति के हाथ से दरी चादर पकड़ ली। लाजो बिस्तर ठीक करने लगी तो कन्हैया दूसरी ओर से मदद करने लगा। लाजो को संबोधित करके उसने कहा, तुमने कुछ खाया नहीं? कद्दू में नमक ज़्यादा हो गया है और सुबह और पिछली रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध ले आता हूँ। लाजो के प्रति इतनी चिंता कन्हैया ने कभी नहीं दिखाई, जरूरत ही नहीं समझी। लाजो को उसने एक चीज़ समझा था। आज उसे ऐसी बात का ख्याल आया कि जैसे लाजो भी इंसान है, उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। लाजो को तो शर्म आ रही थी, पर अच्छा भी लग रहा था। उसी रात से कन्हैया के व्यवहार में एक नरमी सी आ गई। कड़े बोल की तो क्या, बल्कि एक झिड़क सी हर बात में, जैसे लाजो को किसी बात का बुरा मान जाने या नाराज हो जाने की आशंका हो। कोई काम अधूरा देखता तो स्वयं करने लगता। लाजो को मलेरिया का बुखार आ गया तो उसने चौके के समीप उसे जाने तक नहीं दिया। बर्तन भी खुद साफ किए। कई दिनों तो लाजो को बड़ी उलझन और शर्म महसूस हुई। फिर पति पर और अधिक प्यार आने लगा। जहाँ तक बन पड़ा उसे वह काम नहीं करने देती। यह काम करते हुए मर्द अच्छे नहीं लगते, ऐसा कहती। उन दोनों का जीवन कुछ दूसरी ही तरह का हो गया। लाजो खाने के लिए पुकारती तो कन्हैया जिद करता, तुम सब बना लो, फिर एक साथ बैठकर खाएंगे। कन्हैया कोई पत्रिका पढ़ता तो पहले मन ही मन में पढ़ता था, अब लाजो को सुनाकर पढ़ता या खुद सुना देता। यह भी पूछ लेता कि तुम्हें नींद तो नहीं आ रही। साल बीतते मालूम न हुआ। करवा चौथ का व्रत आ गया। जाने क्यों लाजो के भाई का मनी ऑर्डर करवे के लिए न पहुंचा था। करवा चौथ के पहले दिन कन्हैया दफ्तर जा रहा था। लाजो ने खिन्नता और लज्जा से कहा, भैया शायद करवा देना भूल गए हैं। कन्हैया लाल ने सांत्वना के स्वर में कहा, तो क्या हुआ, उन्होंने जरूर भेजा होगा। डाक खाने वालों का हाल आजकल बुरा है, शायद आज आ जावे या 1-2 दिन बाद आए। डाक खाने वाले आजकल मनी ऑर्डर के 15-15 दिन लगा देते हैं। तुम व्रत उपवास के झगड़े में मत पड़ना, तबीयत खराब हो जाती है। यूँ कुछ मंगाना ही है तो सब बता दो, लेते आएंगे। व्रत उपवास से क्या होता है, सब ढकोसले हैं। वाह, यह कैसे हो सकता है, हम तो जरूर व्रत रखेंगे। भैया ने करवा नहीं भेजा तो ना सही, बात तो व्रत की है ना, करवे की थोड़ी है। लाजो ने बेपरवाही से कहा। संध्या समय कन्हैया लाल आया तो रुमाल में बंधी छोटी सी गांठ लाजो को थमा कर बोला, लो फेनी तो मैं ले आया हूँ, पर व्रत के झगड़े में नहीं पड़ना। लाजो ने मुस्कुरा कर रुमाल ले अलमारी में रख दिया। अगले दिन लाजो ने समय पर खाना तैयार कर कन्हैया को रसोई से पुकारा, आओ खाना परस दिया है। कन्हैया ने जाकर देखा, खाना एक ही आदमी के लिए परोसा था। और तुम? उसने लाजो की ओर देखा। वह मेरा व्रत है, सुबह सरगी भी खा ली, तुम अभी सो ही रहे थे। लाजो ने मुस्कुराकर प्यार से कहा, यह बात तो हमारा भी व्रत रहा। आसन से उठते कन्हैया ने कहा। लाजो ने पति का हाथ पकड़कर रोकते हुए समझाया, क्या तुम पागल हो गए हो, मर्द भी कहीं करवा का व्रत रखते हैं। तुमने सरगी कहाँ खाई? नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है। कन्हैया नहीं माना। तुम्हें अगले जन्म में मेरी ज़रूरत है तो क्या मुझे तुम्हारी नहीं? तुम भी यह व्रत न रखो तो भी मैं भी ना रखूं, तुम रखोगी तो मैं भी रखूंगा। लाजो पति की ओर कातर आंखों से देखते हुए हार मान गई। पति उपवासे में ही दफ्तर जा रहा था। दफ्तर पति के जाने पर उसको गर्व महसूस हुआ। उसका हृदय गर्व से फूला नहीं समा रहा था। तो इस तरह आपने सुनी यशपाल जी की प्रसिद्ध रचना
करवा का व्रत। आशा है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, आपसे एक निवेदन है, आप लोग अपने सुझाव अवश्य ही बताया करें। यदि आप सुझाव देंगे तो उसी अनुसार सुधार किया जाएगा। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जय हिंद, जय हिंदी।